नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सचिवालय भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यह वैकेंसी बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसी है और ये सचिवालय रिक्रूटमेंट 2026 के रिलेटिव यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी में एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं। 5-10 दिनों में यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। डेट्स क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर ये कर दूं कि इसमें जो वैकेंसी इस बार रखी गई है 9,200 पदों पे, यह वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। प्लस एक और बात, यहाँ पे इसमें एक वैकेंसी है क्लर्क वाली, पियोन और हेल्पर वाली, जहां पे आप यहाँ पे एक तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है वो एक तरीके से यहाँ पे मिनिमम है 10th क्लास पास के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट जितने भी आपकी मतलब निकलती है, तो ये मेरिट भी क्लियर कर दूंगा मैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है, अगर उन्होंने रिसेंट में क्वालिफिकेशन या जो भी उनका रिगार्डिंग पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन है वो क्लियर कर रखी हो। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे कलर ग्रेड सेकंड ऑफिसर और एमटीएस वाली जो पोस्ट है, उसमें एमटीएस की मैं बात कर रहा हूं, सीधी भर्ती वाली। बाकी रिमेनिंग दोनों ही पदों पे जो क्लर्क है और ऑफिसर स्केल वाली पोस्ट है उसमें एग्जामिनेशन होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेना, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहे आपकी कोई सी भी पोस्ट हो आपसे ये मांगे जाएंगे। एक यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसका मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप का 100 मार्क्स का और 2 घंटे आपकी अवधि रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे एक और चीज, इसमें जो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा उसका सेक्शन वाइज सिलेबस में आपको बता दूं तो यहाँ पे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का है। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स आपकी आएगी, जो कि एक तरीके से 45 नंबर की रहेगी। तो ध्यान रखें, अगर आपने रीजनिंग और मैथमेटिक्स में एक तरीके से अच्छी खासी आपकी पकड़ है, आपने तैयारी कर रखी है इसकी, तो ये मान के चलना एसएससी 10+2 लेवल का पेपर रहेगा और आराम से आप 40 नंबर के आसपास ला सकते हो, अगर आपने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर रखे हैं। अभी बात की जाए हिंदी इंग्लिश की, तो ये भी आपकी वेरी करेगी 15 नंबर की। और यहाँ पे करंट अफेयर के बाद में यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज नीचे 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के रहेंगे, तो ये ज्यादा इनका वेटेज है नहीं। फिलहाल के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर आप 60% 65% के आसपास ले आते हो तो खुद को एकदम सेफ मानना, आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। अदर कैटेगरीज के हिसाब से बात करूं तो जनरल वाले 70% आपको लाना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, तो ये एक तरीके से आपको बेनिफिट है, कट ऑफ कम इसमें रह जाता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है उसमें फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे पहली बात तो आपके एग्जामिनेशन में 3 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 3 गुना बच्चों को। तो यहाँ पे जो इसका स्किल टेस्ट होना है वो मैं आपको बता दूं, टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगी, ये आप ध्यान रखें। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो MS एक्सेल वर्ड या पावर पॉइंट है उनके आधार पर, और जो फिर फॉर्मेटिंग स्किल्स है, पैराग्राफ टेबल पेज लेआउट, ये सब आपसे एक तरीके से क्वालिफाई नेचर के ही होते हैं, इनका कोई मार्क्स जुड़ता नहीं है, लेकिन आपको पास होना जरूरी है। 27 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे इसके रिगार्डिंग। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप भी एलिजिबल हो, सचिवालय विभाग में आवेदन करने के इच्छुक हो, नौकरी करना चाहते हो, तो सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी अवेलेबल है 9,200 पदों पे। ध्यान रखें, यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अगर आपने रिसेंट में ग्रेजुएशन पास किए या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया, फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो भी आप एक तरीके से एलिजिबल हो, आवेदन कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको, एग्जाम के ये मान के चलना 2 या 3 महीने के बाद में यहाँ पे इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और उसके 1 महीने बाद में आपकी ज्वाइनिंग के संदर्भ में सभी डेटा यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा कि आपकी कहाँ ज्वाइनिंग होनी है। तो एक तरीके से ये मान के चलना 6 महीने का ये एग्जामिनेशन, फॉर्म अप्लाई करने वाला प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस और ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस रहने वाला है। 6 महीने के भीतर भीतर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट बता रखा है। शैक्षणिक योग्यता की इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कलर ग्रेड सेकेंड के लिए आपको 12th क्लास पास होना आवश्यक है। एग्जामिनेशन यहाँ पे इसका कंडक्ट किया जाएगा। ऑफिसर स्केल के लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है, इसका भी आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये मैं पैटर्न पहले ही आपको ऊपर बता चुका हूँ, 10+2 लेवल के पेपर रहेंगे, इससे ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। एमटीएस में 10th क्लास पास होना जरूरी है, एग्जाम आपका नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। आपके अंकों के आधार पर 10वीं में जो भी अंक है उनके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऊपर भी दे रखी है, नीचे भी बता रखा है, ये बनवा लेना, बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आपका पास होना ना होना एक तरीके से व्यर्थ ही जाएगा। इसके अलावा जो आयु सीमा है इसकी 18 से 40 साल, 21 से 40 साल, वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे जो ये सचिवालय विभाग में अभी फिलहाल सैलरी की बात की जाए तो इसको स्किप ही करना, क्योंकि अभी यहाँ पे नया वेतन आयोग लागू हो रहा है, तो सैलरी थोड़ा सा आपको चेंजेस और ग्रेड पे वो उस आधार पे मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल के लिए इसकी डेट 17 मार्च 2026 रखी गई है और 20 मार्च इसकी करेक्शन की डेट है, तो आराम से टाइम बचा हुआ है आपके पास में, अप्लाई कर लेना। जो भी डाउट है मन में कोई भी है वो नीचे आप कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना।